नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है सेवारत शिक्षा के विकास के ऑप्शन में जो अगला पॉइंट है वो है उच्च अर्हता यानी योग्यता ग्रहण करना, टेकिंग हाई क्वालिफिकेशन। अगर एक किसी भी टीचर को अपने अपने क्वालिफिकेशन में, अपने प्रोफेशनल कैरियर में अगर आगे बढ़ना है तो उसे क्या है, हाई क्वालिफिकेशन लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जॉब लेकर हम सिर्फ उसी में लगे रहें और उसके अलावा हम आगे बढ़ें ही ना। तो वो एक तरह का ठहराव होगा, और किसी भी चीज़ में ठहराव क्या होता है, वो पॉजिटिव नहीं होता है बल्कि नेगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव चाहिए तो हमेशा हमें क्या है, चलना पड़ेगा। तो उसी के लिए देखेंगे अपॉर्चुनिटी फॉर इन सर्विस, सॉरी टेकिंग हाई क्वालिफिकेशन। अब इसमें क्या देखेंगे वो हम लोग इसमें देखते हैं। पढ़ने की कोई सीमा नहीं होता तथा पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होता। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि कभी भी हम लोग ज्ञान एक ऐसा चीज़ है, वो क्या है, कभी भी कहीं भी लिया जा सकता है। ज्ञान का कोई सीमा नहीं कि इतनी उम्र के बाद आपको पढ़ाई नहीं करनी है, बल्कि क्या है, उसके लिए सरकार ने जो उस शिक्षा नहीं ग्रहण करते उसके लिए सरकार ने सेतु पाठ्यक्रम का भी आयोजन किया है, ताकि क्या है, जिनकी उम्र हो चुकी है और वो जो शिक्षा नहीं लिए हैं, वो इस पाठ्यक्रम के अनुरूप चलकर वो क्या है, शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। जो पहला लाइन है क्या है, पढ़ने की कोई सीमा नहीं होता तथा पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होता। ये तो आपको पता ही है कि पढ़ाई कभी भी नहीं ख़त्म होता। अगर आप जितना पढ़ते रहिएगा उतना आप में ज्ञान भी बढ़ते रहेगा, साथ में पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होगा। अतः शिक्षकों को अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। यानी क्या है, अगर कोई भी शिक्षक है, अगर उसे अपनी योग्यता बढ़ाना है, क्या है, एक ठहरा हुआ पानी भी खराब हो जाता है अगर बहता हुआ पानी स्वच्छ रहता है। इसीलिए क्या है, एक टीचर को क्या है, जॉब लगने के बाद भी, टीचर शिक्षक बनने के बाद भी उसके अपनी योग्यता में हमेशा बढ़ाना चाहिए, यानी कि निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। अतः अर्हता बढ़ाने से न केवल अपना वह व्यावसायिक विकास होता है। देखिए, अगर हाई क्वालिफिकेशन एक व्यक्ति लेता है तो वो अपना भी क्या है, विकास करेगा, साथ में उसका अपना जो जिस प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन में उसका क्या है, सम्मान भी बढ़ेगा। जैसे जैसे आपका क्वालिफिकेशन होगा वैसे वैसे आपका लोगों का देखने का नज़रिया आपको वो बदलता जाएगा। अपितु व्यवसाय अंत में महत्व भी बढ़ाता है। यानी कि जैसे क्या है, एक जो व्यक्ति इंटर पास है, एक व्यक्ति बीए पास है, एक व्यक्ति पीएचडी किया हुआ है, तो लोग सबसे अच्छे नज़र से देखेंगे, वो क्या है, पीएचडी वालों को देखेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास हाई क्वालिफिकेशन है। यानी क्या है, जब आप हाई क्वालिफिकेशन लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इससे आपका सम्मान भी बढ़ता है। शिक्षण से जुड़े विभिन्न बोर्डों के परिषद आदि शिक्षकों के लिए निम्न अर्हता तय करते हैं, परंतु शिक्षण से जुड़े विभिन्न बोर्ड परिषद आदि शिक्षक के लिए निम्न अर्हता तय करते हैं, परंतु अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति आगे की पढ़ाई छोड़ दे। यानी देखिए, एक टीचर बनने के लिए क्या चाहिए, बीएड, बीएससी, और यानी मिनिमम क्या है, आपका बीएड चाहिए। उसके अगर बीएड करने के बाद आपको जॉब लग गया तो उसके बाद क्या है, आपको ये नहीं करना है कि आप पढ़ाई को छोड़ देंगे, नहीं, उसके आगे भी हमें क्या है, पढ़ाई को निरंतर रखना है, ताकि हमारे अंदर में विकास हो सके। स्नातक की डिग्री के बाद शिक्षण भी आवश्यक है। यानी कि आपने बीएड कर लिया, उसके बाद भी आप कंटिन्यू पढ़ाई को रखेंगे ताकि आप में क्या है, विकास हो सके। इसके उपरांत अगर कोई एमफिल या पीएचडी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स आदि कर अपनी योग्यता बढ़ा सकता है। देखिए, सबसे जो मिनिमम आपको चाहिए डिग्री एक टीचर बनने के लिए, वो क्या है, बीएससी, बीएड के बाद अगर स्टेट या सीटेट कुछ भी, उसके बाद अकॉर्डिंग टू जाएंगे आप राज्य, अगर स्टेट वाइज, उसके बाद वहाँ के बाद आपको टीचर आप बन जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि टीचर बनने के बाद हम पढ़ाई छोड़ देंगे, नहीं, क्योंकि अपने आप में क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। इसलिए आप आगे क्या कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं,
सर्टिफिकेट यानी और अदर भी कोर्सेज कर सकते हैं, ताकि आपकी योग्यता क्या है बढ़ सके। शिक्षकों के ऐसे संस्थान हैं जो दूरस्थ द्वारा भी शिक्षा दी, यानी ऐसे ऐसे भी है जो जॉब तो मान लीजिए एक टीचर है, जॉब कर रहा है और उसको टाइम नहीं मिलता, लेकिन एक डिस्टेंस दूरस्थ यानी कि डिस्टेंस मोड के अलावा, यानी कि एडमिशन कराते हैं, आप क्लासेस नहीं करते, एग्ज़ाम देना होगा आपको, उससे भी आपका क्या है, आपकी डिग्री बढ़ेगी, साथ में आपका सम्मान भी बढ़ेगा। अब जो डिस्टेंस मोड है, जैसे कि इग्नू की बात करें तो वैसे लोग इसमें एडमिशन करवाते हैं जिन्हें रेगुलर क्लासेस नहीं रहता है, कुछ कारणों से वो रेगुलर क्लास क्या है कर नहीं सकते, वैसे लोग इसमें इग्नू वगैरह और भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ है जो ऐसे डिस्टेंस मोड को सुविधा देती है। ऐसे करके टीचर जो है जॉब में रहते हुए भी अपने प्रोफेशनल लाइफ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब क्या है, उच्च अहर्ता करने का लाभ, यानी कि आप टेकिंग का स्पेलिंग गलत है, जी यहाँ होना चाहिए था, वाई लिखाया गया। टेकिंग यानी कि एडवांटेज ऑफ टेकिंग हाई क्वालिफिकेशन। आप अगर हाई क्वालिफिकेशन लेते हैं तो आपके अंदर आप में क्या क्या आपके अंदर लाभ होगा, आपको उसके बारे में कुछ यहाँ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो देखेंगे। व्यक्ति भी आधा का होगा, छोटा छोटा बात है ये। पहला पॉइंट है आपका, व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। आप देखिए, अब आपने कम डिग्री लेंगे, आप अगर हाई क्वालिफिकेशन लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको लगेगा आत्मविश्वास मतलब क्या है, आप एक तरह से अलग अनुभव करेंगे। आप में जैसे जैसे वो मान लीजिए आप में बीएड करके टीचर पढ़ा, लेकिन एक टीचर है जो बिल्कुल आपसे भी हाई क्वालिफिकेशन लेगा, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि मुझसे वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, मैं क्यों नहीं कर पाऊँगा। यहाँ पे अलग जब आप वो उसके बराबरी में आप डिग्री हासिल कर लेंगे, तो वहाँ पे आपका अनुभव, आपका आत्मविश्वास क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। सेकंड है, छात्रों समकक्ष साथियों व अन्य के बीच आदर बढ़ता है। वो तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे टीचर है, बच्चा अगर जानता है कि आपके पास हाई डिग्री नहीं है और दूसरे टीचर के पास हाई डिग्री, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो शिक्षक छात्र भी क्या कर रहे हैं, उसे बहुत ज़्यादा सम्मान की नज़र से देखेंगे। साथ में अगर आप साथियों की बात करें, अगर ज़्यादा आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप साथियों के साथ में भी आदर पा सकते हैं, आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा। थर्ड है, ज्ञान का और विस्तृत होता है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप हाई क्वालिफिकेशन करेंगे तो क्या है, आपका ज्ञान में इंक्रीजमेंट तो होगा ही। क्यों? क्योंकि हमने मान लेते हैं कि बीएड के बाद आप टीचर बन गए, लेकिन वो एक टीचर जो एमफिल है, पीएचडी किया है, उसका तो ज्ञान नॉलेज आपसे बिल्कुल ज़्यादा होगा ही होगा। यानी कि ये करने से क्या है, हाई क्वालिफिकेशन करने से आप में ज्ञान की वृद्धि होती है। अगला है, नई विधि प्रविधि क्रियाओं के बारे में जानकारी बढ़ता है। ऐसे बहुत से विधि प्रविधि होते हैं, टेक्निक होते हैं, मेथड्स होते हैं जो हमें नहीं पता होता है। जब हम जैसे हाई क्वालिफिकेशन में जाते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे विधि के बारे, टेक्निक के बारे, मेथड के बारे में पता चलता है जो कि पहले हम नहीं जानते थे, लेकिन हमने हाई क्वालिफिकेशन डिग्री हासिल किया है तो उसके बारे में हमें क्या है, नॉलेज होगा, और वो नॉलेज हम अप्लाई करेंगे कहाँ, अपने प्रोफेशनल लाइन में, तो वो वहाँ पे भी क्या करेगा, आपको रिस्पेक्ट बढ़ाएगा। यानी कि आप जब हाई डिग्री लीजिएगा तो आपको विधि प्रविधि के बारे में, नई नई के बारे में पता चलेगा। क्योंकि साइंस, बायोलॉजिकल, फिजिकल साइंस हम लोग पढ़े, और जो साइंस का ऐसा एरिया है जो हमेशा चेंजेस के लिए जाना जाता है, ये अस्थाई कभी नहीं पाता। अगला है, लास्ट है आपका, छात्रों को कुछ बेहतर ज़्यादा सिखाने का अवसर मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, आपने हाई क्वालिफिकेशन किया तो आपके पास ज्ञान भी बेहतर होगा और साथ में ज़्यादा होगा, और उस बेहतरीन को अपने अनुभव के अनुसार में मॉडिफाई करके एक बच्चे को क्या है, बेहतर सिखा सकते हैं, उसके अपेक्षा जो टीचर कम पढ़ा लिखा, क्वालिफिकेशन उसके पास कम होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो क्या है, जब आप हाई क्वालिफिकेशन लेते तो क्या क्या आपको फ़ायदे हो सकते हैं, उसके बारे में ये वीडियो था।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हायर क्वालिफ़िकेशन क्या होते हैं, या फिर एक टीचर को क्यों लेना चाहिए, या फिर इससे हमें एडवांटेज क्या है, फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है टीचर बनने के बाद रुक जाइएगा। आपको क्या करना है, आप हायर क्वालिफ़िकेशन के लिए आप ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये आपके इमेज को, एक प्रोफेशनल चाहे पर्सनल इमेज को बहुत ही इंक्रीज़ और लेकिन पॉजिटिव वे में आपको इंक्रीजमेंट देता है। आई होप ये टॉपिक बहुत इजी था, आपको समझ में भी आया होगा। आपको समझ में आया होगा, अगर आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।